नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। फिलहाल टेट का रिप्रेजेंटेटिव ने यूएस से डोनाल्ड ट्रंप का जो नीति है उसके ऊपर वो बहुत सारा क्रिटिसाइज किया है। इंडिया भी चाह रहा है यूएस के साथ ट्रेड डील करने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ 50% इंडिया के ऊपर इम्पोज किया। और यूएस का एक रिप्रेजेंटेटिव टीम आया है इंडिया में। इसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है अतनुदा। तो मतलब ये जो मजरा है एक है क्या एक्चुअल में? ये तो बहुत दिन से खींच रहा है। अगर हम लोग देखें बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है कि यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील होगा। बार बार सुनने को मिलता है कि अभी फाइनल हो गया है, बस फाइनल टॉक चल रहा है। पीयूष गोयल साहब बहुत बार गए यूएस में, बहुत कुछ बात हुआ। और यूएस के तरफ से हो या फिर इंडिया के तरफ से हो, हम लोग बहुत दिन से उम्मीद करके बैठे हैं कि ये ट्रेड डील जो है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी आना है भाई फाइनल हम लोग को मिल जाए। जबकि बाकी सब जो कंट्रीज है उनके साथ, यूएस के बहुत के साथ तो ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट हो भी गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, एक और फैक्टर है, वो है ये ट्रेड एग्रीमेंट होने से पहले, जबकि यूएस हम लोग को अपना एक वन ऑफ द बेस्ट अलाई या फिर पार्टनर मानता है, फिर भी जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो टैरिफ है 50%, वो इंडिया के ऊपर इम्पोज है आज के डेट में भी। अब ये टैरिफ जो इम्पोज किया हुआ है, इसके वजह से हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपेक्टेशन था कि आने वाले दिनों में उनको इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें कुछ ग्रो मतलब नेगेटिव कुछ देखने को मिले, या फिर ऐसा कुछ जो ग्रोथ है वो घट जाए, मगर वो नहीं हुआ। जिसमें इंडिया नेक्स्ट लेवल पे दुनिया के सामने आके उभर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी ग्रोथ है, नो डाउट वो अभी इंडिया का ही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अभी जो बात चल रहा है, अभी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये लगभग हो ही गया है, और इंडिया के तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है, इंडिया वो अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस के सामने रख दिया है। अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का कुछ थोड़ा सा पास्ट में जाके उनका कुछ जो पुराना भाषण है वो उसको फॉलो करें, तो वो हमेशा मोदी जी को कहते हैं कि भाई ये जो मोदी जी है ये बहुत ही अच्छा बार्गेन करते हैं, मतलब भावतोल, कि अगर भाई दो पैसा भी कहाँ बच जाता है तो वो बचना चाहिए। ऑन द अदर साइड गुजरातियों को तो दुनिया जानती है कि भाई ये लोग हमेशा बेस्ट डील जो होता है वो करते हैं, या फिर जो बेस्ट बार्गेन होता है। अब ये करना भी चाहिए। जब बात देश का आ जाए या फिर जब कोई कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें अगर एक पैसे का भी मुनाफा मिलता है तो वो लेना चाहिए, क्योंकि ये जाके लॉन्ग टर्म में हमारे कंट्री को ही इफेक्ट करेगा। हम लोग के लिए एक पॉजिटिव चीज है, जिसके वजह से इंडिया के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करने के लिए कोशिश किया। एट द एंड, अभी अभी ये एंड है या नहीं ये भी पता नहीं हम लोग को। हो सकता है कि ये और भी खींच जाए। तो अभी जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे बार्गेन्स के बाद, बहुत सारे ट्रेड टॉक्स के बाद अभी जो एग्रीमेंट आने वाला है, हो सकता है कि वो दोनों कंट्री की तरफ से फाइनल किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअल, डोनाल्ड ट्रंप ये जो 50% टैरिफ जो इम्पोज किया, आप जो बोले इंडिया के ऊपर, उसके पीछे तो एक रीजन था इंडिया को साइनर कराना। इंडिया का कुछ कुछ सेक्टर में यूएस का दबदबा बढ़ाना। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एग्री होंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया से बहुत कुछ चाहता है। उनको तो सबसे पहले उनका जो है कि भाई कभी पीएम मोदी उनको भी पीस, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे, जो कि करने वाले नहीं है। ऑन द अदर साइड उनको मोदी जी से कहलाना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जो कि मोदी जी कहेगा नहीं, और सबको पता है कि ये पूरा एकदम इसका ऑपोजिट है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप का अगर जो विशेष है वो अगर इंडिया फुलफिल करने जाएगा तो इंडिया ही नहीं रहेगा। तो ये हो नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी विश को प्रेजेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से फुलफिल नहीं करेगा। उनका खुद का स्टैंड है अपना कंट्री के लिए। इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड ले रहा है, वो अपना कंट्री का सोच रहा है, और वही सोच के जो बेस्ट हो सकता है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना था, तो हो सकता है कि वो जैसे आसिफ मुनीर गए थे कि भाई हम लोगों के कंट्री में ये देखिए ये मिनरल्स है, आप आइए आप यहाँ खुदाई कीजिए। या फिर जाके जहाँ जब जब भी डोनाल्ड ट्रंप बुलाते या फिर नहीं बुलाते, पाकिस्तान के दो चंटू बंटू चले जाते, उस हिसाब से कुछ होता। मगर इंडिया के ये जो स्टोरी है, इंडिया के स्टोरी में ऐसा होने वाला नहीं है। इंडिया को पता है कि नेशन फर्स्ट, और सबसे पहले जो है वो इंडिया के लिए ही सोचते हैं। इंडिया के प्रेजेंट जो लीडर्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट है,
जिसके वजह से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इतना लॉन्ग टर्म ये खींच रहा है, या फिर इंडिया के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो इस तरह से अभी चल रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहता था इंडियन गवर्नमेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंटली यूएस और इंडिया का रिलेशन इस लेवल पे आता ही नहीं। ठीक है। ऑन द अदर साइड, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन फोकस था या फिर यूएस का जो फोकस था इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना। हम लोग पहले भी इसको लेकर डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग को मतलब दुनिया हम लोग सबको बताए थे हमारे व्यूअर्स को कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है वहाँ पे यूएस में जो भी फसल उगता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। या फिर जो डेयरी मार्केट है उसमें भी हम लोग जो देखते हैं कि यूएस के जो डेयरी केटल्स है वो लोग जो खाना खाते हैं दैट आर नॉट सेफ, या फिर वो इंडिया में हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मगर प्रेजेंटली एक बात चल रहा है जिसमें हम लोग को जैसे पता है कि इंडिया में जो इथेनॉल बनता है जिससे जिसके हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, जो E20 पेट्रोल अब इंडिया में अवेलेबल है, कहा जा रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि डिफरेंट वे से इथेनॉल बनाया जाएगा। और यही इथेनॉल बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो कॉर्न होता है या तो वो कॉर्न को यूज किया जाएगा इथेनॉल बनाने के लिए। और हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये जो कॉर्न है ये यूएस से इंपोर्ट करे, क्योंकि यूएस ये प्रोडक्शन करता है, जिसको आगे जाके सिर्फ पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए यूज किया जाएगा। उसको ब्लेंडिंग करके पेट्रोल के साथ मिक्स करके E20 या फिर हो सकता है कि कुछ और भी रेंज का जो पेट्रोल है वो बनाया जाएगा। यूएस गवर्नमेंट इससे खुश हो सकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का अगर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो इंडिया इंपोर्ट करने के लिए राजी हो जाए। कहाँ ये भी जा रहा है कि रिलायंस जो है ये काम करेगा। अब ये जो टोटल जो डील है, जो मतलब टोटल टैरिफ को लेके जो भी ये इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बाद जब टोटल एग्जैक्ट यूएस के साथ पूरा डील फाइनल हो जाएगा, तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कौन है, ये इंडिया इंपोर्ट करेगा या नहीं। हो सकता है कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जिससे आगे जाके यूएस और इंडिया के बीच में ये जो एग्रीमेंट है ये एक नेक्स्ट लेवल पे हो, जिसमें हम लोग को एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए ये जो 50% टैरिफ है उसमें कुछ छूट दे। मगर लॉन्ग टर्म में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, और जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब से तो काम करते नहीं है। जो इंडिया का बेस्ट है, इंडिया के लिए जो बेस्ट है वही इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप लेता है, और वही डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभता है कि भाई ये लोग जो है ये जी हुजूरी नहीं करते, ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं। ऑन द अदर साइड, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, टैरिफ इम्पोज कर लूँ, इन लोगों के ऊपर कुछ भी कर लूँ, इन लोगों का ग्रोथ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया में इन लोगों को ज्यादातर कंट्री जो है इन लोगों का दोस्त बन जाता है, इन लोगों के पास नया नया ऑप्शंस खुलने लगता है। तो यही सब फैक्टर है अभी। तो आपका मुताबिक इंडिया जो बेस्ट ऑफर जो देना था वो यूएस को दे चुका है, और कहीं ना कहीं ये भी एक संभावना है, ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है उसका ऊपर अभी भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देना बाकी है। शायद एक दो हफ्ता में वो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए भी वेट कर रहा है, देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये इलीगल है, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तब तो डोनाल्ड ट्रम्प तो खत्म हो ही जाएगा, इंडिया के लिए भी तो रिलीफ का जगह आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी देखा जा रहा है कि क्या वर्डिक्ट आता है, या सुप्रीम कोर्ट का क्या राय आता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, यूएस गवर्नमेंट मतलब यूएस कोर्ट में जो ये चल रहा है ये बहुत पहले से ही चल रहा था। इसको लेकर वर्डिक्ट तो आने वाला है। अगर आ जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो खेल है टैरिफ टैरिफ, उनको अभी ये समझ में आ जाएगा कि भले ही वो यूएस का प्रेसिडेंट हो, वो जब मन चाहे जो चाहे ये कर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर भी जो लॉज है या फिर यूएस के जो भी रूल्स है वो एप्लीकेबल है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है कि इंडिया के ऊपर 50% भी टैरिफ रहता है, तब भी इंडिया का इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब ये टैरिफ गेम स्टार्ट हुआ था उस टाइम में हर कोई बहुत सारे प्रेडिक्शन किया था कि भाई यूएस में अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा। मगर लास्ट कुछ महीने में हम लोग इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग एक्सेप्ट यूएस, हम लोग ऑल्टरनेट में 10 तो अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंट्री में अप्रोच करके वहाँ एक अपने तरफ से
पूरा नेटवर्किंग करके पूरा चैनल एस्टेब्लिश कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट में कि वो लोग एक्सपोर्ट कर पाए अपना प्रोडक्ट। तो यूएस मार्केट के भरोसे इंडिया भी बैठा नहीं है, इंडिया के पास हजार तो अदर ऑप्शन है। ऑन द अदर साइड यूएस अगर ये इंपोर्ट नहीं करता या फिर इसमें एक 50% टैरिफ हो या फिर 100% टैरिफ हो, कुछ भी इम्पोज करता है, जो इफेक्ट है वो यूएस के जो सिटीजन है उन लोग के ऊपर आना है, यूएस के इन्फ्लेशन के ऊपर आना है, जिसको लेके यूएस के जो भी कोर्ट है वो लोग भी इसको लेके परेशान है। और ये जो केस चल रहा है आगे जाके इसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हम लोग को सुनने को ही मिलेगा। वो जब वर्डिक्ट आएगा तो आएगा। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बेस्ट हो सकता है कहाँ जा रहे हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट दे दिया है। अब ये सारे जो पेपर्स है ये तो पब्लिक नहीं किया गया है अभी, जिसके वजह से हम लोग डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जब ये सब कुछ सामने आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तब हम लोग इसको पूरा डीपली एनालिसिस कर पाएंगे। तो अभी हम लोग को जो लग रहा है, अभी सबसे ज्यादा प्रेशर में है डोनाल्ड ट्रम्प, हर तरफ से। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प को समझ में नहीं आता है कि उनका लाइफ में कब प्रेशर है और कब नहीं है। उनको लग रहा है कि अभी भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं टैरिफ जो है वो 50 से 100% कर दूंगा, 200% कर दूंगा, जैसे वो गेम खेल रहे थे चाइना के साथ। अगर उसका जो इफेक्ट है वो यूएस में क्या हो रहा है ये उसको दिखाई नहीं देता है, या फिर हो सकता है कि ट्रम्प का जो टीम है वो लोग ये सारा जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो ट्रम्प को पास नहीं करते हैं, और वो लोग ये वही ट्रम्प के लिए मतलब जो जिल्ले हिलाई जो बोलेगा वही मान लेते हैं, वो जो जी हुजूरी करते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि ट्रम्प को एग्जैक्ट जो ग्रास रूट पे जो इफेक्ट है या फिर इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट हो सकता है वो सोचते भी नहीं। क्योंकि इंडिया के साथ जो जिस तरह से ट्रम्प ने अपना रिलेशन खराब किया यूएस का, ये बनाने में यूएस को लास्ट कम से कम 15-20 साल लग गए थे। और ट्रम्प आके जस्ट अपना ईगो को सेटिस्फाई करना या फिर उनका जो सोच है उसको यूएस इंडिया आंख बंद के सपोर्ट नहीं किया है, इसके वजह से इंडिया का साथ अभी यूएस का ये रिलेशन है। ऑन द अदर साइड यही जो वैक्यूम है इंडिया के साथ जो रिलेशन खराब किया वो ही फुलफिल कर रहा है रशिया। और चाइना और इंडिया के बीच में अभी भी देखिए, पहले से धीरे धीरे होकर बहुत ही स्मॉल रेट पे हो रहा है, मगर चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा बहुत जो है वो रिलेशन ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम किसका है, वो भी यूएस का है। तो ट्रम्प का ये जो सोच है, ये जो उल्टा सोच है, लॉन्ग टर्म में वो जो नहीं सोचता है, कुछ भी मन चाहे कुछ भी कर लेता है, तो इसके वजह से एंड में जाके दोनों कंट्री का जो रिलेशन है इंडिया और यूएस का वही इफेक्ट होगा। आज से 3.5 साल बाद ट्रम्प रहेगा या नहीं रहेगा इसका प्रेजेंट किसी को पता नहीं। ऑन द अदर साइड ट्रम्प ये सब जो कर रहे हैं इसके वजह से दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो सफर करेगा। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, ट्रम्प जो कोशिश किया था इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का, ये क्या अभी उल्टा पड़ रहा है? आप लोग का राय कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू अतनुदा, जय हिंद। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।